जिंदगी के नाम एक पैगाम। आज तबीयत बिगड़ने की वजह से मुझे इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर 170 था और ईसीजी भी ठीक नहीं थी। मैं काफी समय से इंसाफ की तलाश में था, क्योंकि मेरा मानना था कि इंसाफ हर इंसान का बुनियादी हक है। राज्य और धर्म दोनों ही इंसाफ की जरूरत को नकार नहीं सकते। कुछ तो है इस इंसाफ में जो एक 70 साल की माँ के चेहरे पर सुकून लाता है जब वो अपने बेटे के कातिलों को सजा मिलते देखती है। कातिलों को फांसी देने से उस माँ का नुकसान तो पूरा नहीं होता, लेकिन इससे उसे इस दुनिया और समाज में जीने की एक उम्मीद जरूर मिलती है। कुछ राहत तो होती है इस इंसाफ में जब एक शख्स अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म करने वालों को सजा पाते देखता है और कुछ देर के लिए अपनी बेइज्जती भूलकर सुकून महसूस करता है। शायद यही वो इंसाफ है जिसने हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया था। शायद इसी इंसाफ की तलाश में कई कौमें अपने खून का नजराना दे चुकी हैं। उनकी तरह मैं भी इंसाफ के बारे में ऐसे ही ख्याल रखता था, लेकिन इसके हासिल करने के सही तरीके को नहीं जानता था और न ही ये पता था कि ये कितना दुर्लभ है। इसकी तलाश करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। ये बदकिस्मत इंसाफ इंसान की खुशी, दौलत, जवानी, सेहत सब कुछ छीन लेता है और कहीं नहीं मिलता। हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे प्यारे वतन में इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि ये बदकिस्मत इंसाफ हमारे घरों में भी नहीं मिलता। जैसे हर देश में कुछ खास लोग होते हैं, वैसे ही हर घर में भी ऐसे लोग होते हैं। जैसे राष्ट्रीय संपत्तियों का बंटवारा कभी बराबर नहीं होता, वैसे ही घर की संपत्ति भी कभी मेरिट पर नहीं बंटती। जैसे किसी के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल किसी और के फायदों के लिए होता है, वैसे ही घर का पैसा भी उन्हीं खास लोगों की संपत्ति बन जाता है। जैसे देश के रक्षा संस्थान उन खास लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं, वैसे ही घर की रक्षा टीम भी दिन रात उनके लिए काम करती है। जैसे देश के नेता जनता के पैसों पर राज करते हैं, वैसे ही घर का वित्त भी घर के राजनीतिज्ञों के हाथ में होता है। जैसे देश की ऊंची जाति जनता पर जुल्म करती है, वैसे ही घर के जालिम भी अपनी मनमानी करते हैं। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि ये बदकिस्मत इंसाफ बस एक धोखा है, एक ताकतवर हथियार है जो समाज के ठेकेदारों के हाथ में होता है, ताकि वो मजलूमों को जालिमों से सीधे बदला लेने से रोक सकें। ये मजलूमों को उम्मीद दिलाता है कि चुप रहो और इंसाफ पर भरोसा रखो, लेकिन वक्त बीतता जाता है, उम्मीद खत्म हो जाती है और जब तक मजलूम बूढ़ा और कमजोर हो जाता है, समाज और घर के ठेकेदार उसे किनारे कर देते हैं। उसे धमकाते हैं, डराते हैं, रुलाते हैं और एक दिन वो मिट्टी में मिल जाता है। फिर ये ठेकेदार उसी मिट्टी पर उसकी मौत की खुशियाँ मनाते हैं और अपनी होशियारी के गीत गाते हैं। कहते हैं, याद है जब ये जवान और ताकतवर था और जालिम को जवाब देने लगा था, तब हमने इसकी मासूमियत का कैसे फायदा उठाया था, इसे इंसाफ का झूठा सपना बेचा था और कैसे वो उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई थी। तो ये नामुराद इंसाफ जो ना घर में मिलता है और ना ही देश में, इसकी तलाश करना बेकार है। इसे पाना एक जुर्म है और अब मैं इस जुर्म से दूर रहने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे अब ये दुर्लभ जहर नहीं चाहिए जो मुझे हर वक्त तकलीफ देकर मौत की तरफ धकेलता है। मैं हर देश और घर के जालिम को सलाम करता हूँ। उनका हक है जुल्म करना और मेरा फर्ज है जुल्म सहना। अब मुझे पाकिस्तान के राष्ट्रपति से इंसाफ नहीं चाहिए, न ही अपने पिता से, न मुझे प्रधानमंत्री से कोई शिकायत है और न ही अपनी माँ से। मेरा किसी संस्था से कोई गिला नहीं है और न ही अपने भाई बहनों से। मैं उन खास लोगों को सलाम करता हूँ और बस अपनी बाकी जिंदगी अपने बेटे के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं उसे बड़ा होते देखना चाहता हूँ, उसकी हंसी सुनना चाहता हूँ और अपने मामलों को सुलझाकर किसी ऐसी जगह बसना चाहता हूँ जहाँ जालिम थोड़े कम हों
ताकि जिंदगी के कुछ रंग बिना जुल्म के भी देख सकूं। शुक्रिया।